मुझे मनीषा रानी को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी नेचर बहुत अच्छा है। ये हंसमुख है। पहले वो जैसे हिंदी में लोगों को कहावतें बोलती थी। पहले एक आई थी शायद अनन्या पांडे आई थी, उसके टाइम पे उसने बोला था कि मैडम आप टमाटर जैसी लगती हो। तो अनन्या पांडे का फेस कुछ अलग हो गया था कि भाई ये क्या बोल रही है। अगर उसमें कोई डांस के साथ हंसा भी सकता है अपने नॉर्मली रहते हुए भी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो जीतने के लायक है। देखिए, शिव ठाकरे डिजर्विंग हैं। बिग बॉस में भी वो डिजर्विंग थे, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग एमसी स्टैन से कम थी, तो वहाँ जनता की वजह से वो हार गए। अब इसमें भी उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ होगा, नहीं तो वो बंदा डिजर्विंग है, काफी हार्ड वर्किंग है। अब शिव ठाकरे की जैसी फैन फॉलोइंग है, वैसे तो नहीं लगता कि उनको एलिमिनेट होना चाहिए था। अब वो पता नहीं कुछ अंदर का ही सिस्टम होगा। झलक की इस सीजन में आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? मनीषा रानी को फिलहाल। क्यों मनीषा रानी? अभी कैसे सबसे पहले तो मुझे शिव ठाकरे पसंद था, अभी से नहीं, जब से वो बिग बॉस में आया था, रोडीज में आया था, तभी से पसंद है। पर उसका लक साथ नहीं देता। बंदा बंदा डांसर अच्छा है, नेचर अच्छा है, उसके बाद भी उसका लक साथ नहीं दे रहा। इसलिए मजबूरी में मुझे मनीषा रानी को सपोर्ट करना पड़ेगा क्योंकि इसका भी नेचर बहुत अच्छा है। ये हंसमुख है। पहले वो जैसे हिंदी में लोगों को कहावतें बोलती थी। पहले एक आई थी शायद अनन्या पांडे आई थी, उसके टाइम पे उसने बोला था कि मैडम आप टमाटर जैसी लगती हो। तो अनन्या पांडे का फेस कुछ अलग हो गया था कि भाई ये क्या बोल रही है। फिर उसको समझाना पड़ा था, तो बंदी ने इंप्रूवमेंट किया अपने अंदर। अब उसके बाद उसने, अभी एक और हीरोइन आई थी, मुझे नाम उसका याद नहीं है, तो इसके उसने बोला कि मैडम आप यू लुक लाइक ए टमाटो। इम्प्रूवमेंट देखो कितना फटाफट हो रहा है उसके अंदर। तो मुझे लगता है कि अगर हंसमुख नेचर कोई जीतता है ना तो ज्यादा अच्छा है। लोग आजकल लाशें बन के घूम रहे हैं, अगर उसमें कोई डांस के साथ हंसा भी सकता है अपने नॉर्मली रहते हुए भी, तो उस हिसाब से मुझे लगता है वो जीतने के लायक है। तो जैसा कि आपने बोला, तो क्या मनीषा रानी का चुलबुलापन ही है जो है झलक का टीआरपी बढ़ा रहा है? हाँ, सिंपल सी बात है। शिव ठाकरे को लोग उसके नेचर को जानते थे कि बहुत बोलते हैं ना, बहुत अच्छा नेचर है, मैच्योर है एकदम। बंदा हर चीजों को समझ के लेता है, तो वैसा उसका नेचर था। और उसके बाद दूसरा जो था वो ये थी कि भाई ये फनी कैरेक्टर है, मतलब जो भी मना रहेगा बात वो कुछ हटके बोलेगी कि लोगों को समझ के लगे कि अरे वाह ये इसने ऐसा बोला। तो वैसा उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये जीतनी चाहिए। बाकी मुझे आसपास कोई लगता नहीं है, एक दो लोग हैं पर वो उतने इस लायक नहीं है। शिव ठाकरे एलिमिनेट हो गया, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वो पूरी तरह से उसके लक पर है, या फिर उनकी टीम को शायद लोगों में ऐसा कुछ लाना था कि भाई इसको हटा दिया हमने, इतना बड़ा कैरेक्टर है, इतना फेमस होने के बाद भी। तो वो बता रहे होंगे कि हम किसी के लिए बायस नहीं है, या फिर ऐसा कुछ ट्विस्ट लाना होगा कि उसको एक दो हफ्ते बाद शायद वापस उठा के लेके आ जाए कि पब्लिक ने बोला, पब्लिक डिमांड पे हम वापस लेकर आ गए। वैसा कोई ट्विस्ट लाए, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, अगर नॉर्मल स्क्रिप्ट के हिसाब से चलेंगे तो पब्लिक उतना पसंद नहीं करेगी। लेकिन आप स्क्रिप्ट में कोई तोड़ मरोड़ करोगे तो लोगों को पसंद आता है। और देखो बिग बॉस भी चलता है इसलिए क्योंकि अगर वो नॉर्मल तरीके से चलेगा, ईमानदारी से फेयर होगा, तो कोई तकलीफ नहीं। अगर वहाँ झगड़े दंगे होते तभी कुछ हटके होता है, और फिर अचानक वो उठा के लेके आते हैं कि भाई देखो ये कैरेक्टर ने वापस लाया तुम्हारी पब्लिक डिमांड पे, तो शायद वैसा कोई ट्विस्ट लाना होगा इस वजह से। बट झलक का फाइनल है नेक्स्ट वीक, और इस तरीके से शिव ठाकरे का एलिमिनेट होना उनकी फैन बेस इतना ज्यादा होने के बाद, क्या आपको लग रहा है फेयर है? फेयर तो ऐसा भी हो सकता है कि फैन बेस आपका बहुत अच्छा हो, लेकिन लोगों को लग रहा हो कि भाई मेरा बंदा जीत जाएगा, मेरा बंदा जीत जाएगा, उस चक्कर में लोगों ने वोट ही नहीं दिया। कभी कभार ओवर कॉन्फिडेंस में मार देता है। जैसे बिग बॉस मुझे बहुत पसंद था लास्ट अभी जो गया, उसमें मुनव्वर फारूकी मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, पर मैंने एक वोट नहीं डाला, लेकिन तो भी वो जीत गया क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस था। वैसे मेरे जैसे बहुत सारे लोगों ने शायद शिव ठाकरे में भी कॉन्फिडेंस रख लिया हो, उनका लक बैड लग रह गया, और ऊपर से मेरे जैसे बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे भाई नहीं भी डालूंगा वोट तो जीत जाएगा, पर वो वोट शायद कॉन्फिडेंस वहाँ डूब गया। झलक में आप किसे सपोर्ट कर रहे हो? झलक में मैं शोएब इब्राहिम को। क्यों? वो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं, मोदाहक रहने वाले, हमारे आसपास के, इसलिए वो अच्छा डांस कर लेते हैं। आई होप कि वो जीते हैं। तो आपने बोला आई होप वो जीते, तो आपको कौन लगता है उनको कंपटीशन दे रहा है? उसमें अच्छा खेल रहे थे, शिव ठाकरे भी अच्छा खेल रहे थे, उसके अलावा मनीषा रानी अच्छा खेल रही हैं, शोएब इब्राहिम भी लिस्ट में है। अब जो जीत जाए जनता के ऊपर है। ओके। शिव ठाकरे एलिमिनेट हो गया, उसके ऊपर क्या कहना है? देखिए, शिव ठाकरे डिजर्विंग हैं। बिग बॉस में भी वो डिजर्विंग थे, लेकिन उनकी फैन फॉलोइंग एमसी स्टैन से कम थी, तो वहाँ जनता की वजह से वो हार गए। अब इसमें भी उनके साथ कुछ भेदभाव हुआ होगा, नहीं तो वो बंदा डिजर्विंग है, काफी हार्ड वर्किंग है, उनको जीतना चाहिए। लेकिन उनका लक खराब मेरे को लग रहा है चल रहा है। लेकिन वो एक चीज उनके अंदर अच्छी है, हारने के बाद भी कॉन्फिडेंस बंदे का वैसे के वैसे रहता है, ये चीज काफी अच्छी है। बट एज अ व्यूअर आपको लगा कि ये डिसीजन जो एलिमिनेशन का उनके साथ जो हुआ वो सही था? नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। अगर हो सके तो वापस उनको लेना चाहिए। क्या आप झलक दिखलाजा देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूँ। किसको सपोर्ट कर रहे शोएब हो? शोएब इब्राहिम। क्यों शोएब इब्राहिम? क्योंकि उसका व्लॉग मुझे अच्छा लगता है और उसका डांस तो सबसे अच्छा है। मेरे हिसाब से उससे अच्छा डांस कोई नहीं करता है, और उसकी फैमिली भी बहुत क्यूट है, इसलिए मैं उसे सपोर्ट करता हूँ। ऐसा लग रहा है शोएब को कोई कांटे की टक्कर दे सकता है? हाँ, अब दे सकता है, अब क्या कह सकते हैं। अब वो उसके वोटर्स के ऊपर है, जैसा वो वोट करेंगे वैसा आएगा। क्या पता उनको वोट मिले या ना मिले आगे।
शिव ठाकरे एलिमिनेट हो गए, क्या कहना चाहेंगे? अब शिव ठाकरे की जैसी फैन फॉलोइंग है, वैसे तो नहीं लगता कि उनको एलिमिनेट होना चाहिए था। अब वो पता नहीं कुछ अंदर का ही सिस्टम होगा, हम लोग कुछ नहीं कर सकते उसमें। एज एन ऑडियंस आपको लगता है कि ये डिसीजन फेयर है? नहीं नहीं, नो फेयर नहीं, नहीं। तो आपको पसंद है शिव? हाँ शिव ठाकरे दोनों पसंद है मेरे को, लेकिन ज्यादा शोएब पसंद है।